तो हम लोग चुनाव मतदान नहीं करेंगे, बहिष्कार करें, आंदोलन करेंगे, जो भी इच्छा है सब करेंगे। में ठाकुर है, हाउस है, सब हरदम लड़ते हैं, हम लोग बेकार हो जाते हैं। मौका नहीं, नहीं जब मौका नहीं मिले तो क्या करेंगे? और मौका लोग और 30 वर्षों से लगातार इसको सामान्य वर्ग का आरक्षण दिया जाता है। तो लोगों का ये कहना है कि अगर अब की बात पिछड़ा नहीं हुआ तो हम लोग चुनाव का बहिष्कार करें। अपन जल रही है, अपन घर का रही है, हमार कौनो बात पड़ी तो अपन अपने छुपी है, हम बाइडी मराई सुना तक हमार नगर पालिका चुनाव की जो अधिसूचना संभावित जारी होने वाली है, क्योंकि अभी टाइम है, क्योंकि आरक्षण की सूची जो है चाहे वो नगर पालिका अध्यक्ष की हो और चाहे वो वार्ड मेंबरों की हो, वो जारी हो गई है। आज हम जो है संत कबीर नगर के नगर पंचायत क्षेत्र मगहर में पहुंचे हुए हैं, जहां पर 3 वार्डों का एक केंद्र है, जहां पर सामने तिवारी टोला, बगल में आजाद नगर, उसके बाद फिर ये मोहनलालपुर है। यहाँ पर जो है लोगों का मानना है कि जो आरक्षण हुए हैं वो मनमाना तरीके से हुए हैं। यहाँ पर जो जातिगत सिस्टम से जो आरक्षण दिए गए थे वो आरक्षण को दरकिनार कर यहाँ पर जो है कुछ और ही बना दिया गया। हम यहाँ कुछ महिलाएं हैं, कुछ पुरुष हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पर ऐसी दिक्कत हुई क्यों, क्योंकि यहाँ पर लोगों की जो जनसंख्याएं कितनी हैं और क्या आरक्षण होना चाहिए, इनका अपना नजरिया क्या है, हम जानने की कोशिश करेंगे। भाई क्या नाम है आपका? बबलू कन्नौजिया। बबलू जी, ये कौन सा वार्ड है जहाँ पर अभी आप खड़े हैं? मोहनलालपुर। यहाँ समस्याएं क्या हो रही हैं? सर, समस्या ये है कि यहाँ 90% आबादी पिछड़ी की है और 30 वर्षों से लगातार इसको सामान्य वर्ग का आरक्षण दिया जाता है। तो लोगों का ये कहना है कि अगर अब की बार पिछड़ा नहीं हुआ तो हम लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे। अच्छा, चुनाव का बहिष्कार करने का मन है। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे सबसे ज्यादा आबादी किस समुदाय की ज्यादा है? निषाद लोग। निषाद की है। तो यहाँ पर हमेशा सामान्य कर दिया जाता जी, है? हमेशा 30 वर्षों से तो लगातार। आपने कभी अधिकारियों से ये पूछा कि मतलब सामान्य किस बिना पे किया जा रहा है, जो कि जब जातिगत तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पे पिछड़ा होना चाहिए था? अब आपत्ति तो दिया गया है लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं। लोग कहते हैं हो जाएगा लेकिन होता कभी नहीं। कभी नहीं होता। तो क्या यहाँ पर लोग मन बना रहे थे चुनाव लड़ने का? जी, लोग पिछड़े जो वर्ग के लोग हैं इनका कहना है कि जब हमारी आबादी 90% है तो फिर हमारे लोग भी लड़े उसमें। 30 वर्षों से समान होता आ रहा है। नहीं, आपके जो संजय निषाद जी हैं, जो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी भी तो यही है कि सत्ता में भागीदारी का मतलब है, तो पार्टी भी तो उनकी जो सरकार से मिली हुई है। क्या लगता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि मतलब आप लोगों को दरकिनार किया जाता है? हो सकता है। नहीं, हम उनके बारे में नहीं, अधिकारियों के बारे में पूछ अब अधिकारियों की तो यहाँ मिली भगत है, रहे हैं। क्योंकि अब एक अनजान शहीद वार्ड है, तो ऑलरेडी पहले 2017 में भी महिला का आरक्षण था और फिर इस बार भी उसको महिला का ही आरक्षण दिया गया है। मोहनलालपुर ऐसे ही था, 30 वर्षों से समान चला आता आ रहा है। एक वार्ड तिवारी टोला है, वो भी सामान्य वर्ग के लिए ही आरक्षित है, जिसको इसके पहले भी आरक्षण वही था। कोई विशेष ऐसा कारण है कि जिसको सामान्य कर दिया जाता है? और इसमें अधिकारियों की मिली भगत है। अधिकारियों की मिली भगत। कहीं ऐसा तो नहीं कि निषाद लोगों को जो है आगे जागरूक करके अगर सत्ता में डाला जाएगा और ये भी जागरूक हो जाएंगे, ऐसा कुछ लगता है? तो दबाने की एक साजिश है, इनको दबाया जाए। दबाया जाए तो दबाया किस तरह से? अब मान लीजिए ये आरक्षण जो है अभी सामान्य हो गया, फिर अभी सब लोग इसमें भागीदारी करेंगे। भाई 90% आरक्षण निषाद का बेटा अगर नेता हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। जी, उनको लगता होगा। उनको लगता होगा। तो हालांकि सबको तो चुनाव लड़ने का बराबर का अधिकार है। जब आरक्षण दिया जा रहा है जातिगत सिस्टम से, तो आपका भी तो हक बनता है। जी, उसीलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि जब 90% आरक्षण हम लोग का है पिछड़े वर्ग का, तो फिर ये 30 वर्षों से सामान क्यों हो रहा है? पिछड़ा वर्ग होना चाहिए। सारा मसला जो है वो आरक्षण को लेकर है। हालांकि ये एरिया जो है निषादों की है। संजय निषाद भी काफी हद तक जो कोशिश करते रहे हैं कि यहाँ पे निषाद पार्टी का वर्चस्व कुछ ऊंचा हो, यहाँ पर निषादों की आबादी काफी बेहतर है। लेकिन अब क्या लगता है कि मतलब निषादों को अगर आगे रखा जाएगा तो कुछ लोगों की राजनीति जो डगमग सी होने लगेगी। लेकिन अब कुछ निषाद वर्ग की महिलाएं हैं, कुछ हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं कि कौन बोलता है। दादी, कौन सा मोहल्ला है? मोहनलालपुर है। मोहनलालपुर। तो सिर्फ जीवन भर वोट ही देती रहेंगी कि अपना नेता भी चुनेंगी इस मोहल्ले में? नेता चुनेंगी, जरूर चुनेंगी। कैसे चुनेंगी जब आरक्षण में नहीं मिला? जब हम के पिछड़ी जात है, पिछड़ी जात का सम्मान रही तब तो चुनल जाए कुछ। मैं तो पिछड़ी जात का है जो, तो ये तो सबसे ज्यादा आप ही लोगन का है आबादी।
तो कहे सामान होता सीटिया अब पता नहीं का सामान होता भाई, का लागत बा? ओके आप सहयोग दिया जा। सहयोग तो हम तो खबर बनाने आए हुए हैं, हाँ, लेकिन आपको क्या लगता है? अरे मोहल्ला टोला है तो बहुत कुछ लगता, काहे नहीं लगी। तो होना चाहिए, आपका नेता होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। हाँ हाँ अपन अपन होला, अपन जल रही है, अपन घर कर रही है, हमार कौनो बात पड़ी तो अपन अपने छुपी है। हम बायरी मराई सुनाता ही है, हमार नीक बेकार जौन रही तो हमार मोहल्ले बनाई सुनी है। अब सामान्य सीट हो गई बा तो बाहरिया आके लड़ी, कैसे बाहरी लड़ी? जब सामान्य है आपके वहाँ बाहरी आके लड़ी तो बाहरी नहीं पाई, वोट नहीं देंगी? नहीं देंगी। काहे? कहे नहीं कैसे पाई? बाहरी कोनो खबर जाई तो सुनाता अपन टोला मोहल्ला रही तो रात है बिरात है बेर सवेर तुरंत। तो सरकार तो नियम हुए बना देले बा कि अब जौन है केहू नहीं वोट पाई तब पिछड़ी समझी तब वो केहू के नहीं केहू समझी, तो वोट आपकी नहीं दे? नहीं देबा नहीं दे। अच्छा, सीट आपका नहीं मिली तो वोट भी नहीं? नहीं। अब दादी तो काफी नाराज है कि जब तक सीट इनकी नहीं है तो मुझे लगता है कि वोट करना बेकार। ये कहती है कि अगर बाहर के लोग हैं तो सुनकर यहाँ पहुंचेंगे, लेकिन अपना कोई होगा तो जरूर इनके दुख और सुख में शामिल होगा। लेकिन बात तो बनती है कि जब यहाँ पर 90% आबादी जो निषादों की है, इनमें से ही एक व्यक्ति होना चाहिए। आखिर प्रशासन किस सिस्टम से लेकर यहाँ पर जो सामान्य कई सीट की हुई है, ये तो मेरी जानकारी के परे है। फिलहाल आप कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा कि आखिर ये खेला क्या हो रहा है। मेरे साथ एक भाई हैं, क्या नाम है आपका? संदीप कुमार निषाद। अच्छा, आप निषाद हैं। क्या लगता है नेतागिरी आपको भी करनी चाहिए, आप लोगों को भी? नेतागिरी तो करना ही पड़ेगा, नेता अपने वार्ड का होना चाहिए, अपने वार्ड का नेता होना चाहिए, अपना ही बिरादर। हाँ, लेकिन यहाँ आपकी जो जनसंख्या उसके हिसाब से तो यहाँ सामान्य कर दिया गया है। अब कोई नहीं सामान्य वर्ग का राज करेगा पर ओबीसी होना चाहिए, नहीं तो हम लोग को केवल धरने पर करेंगे। अच्छा, हाँ, यहाँ की 90% आबादी पिछड़ा वर्ग का है, निषादों का है। तो एक बार हमारे चैनल के माध्यम से संजय निषाद जी से कुछ कहना चाहेंगे? संजय निषाद जी से क्या कहना चाहिए? अधिकारी को खुद एक काम करना चाहिए। वो तो मुखिया है, उनसे भी अपील करिए, सरकार में बैठे हैं, हो सकता है कुछ करें। यहाँ पर तो कहते हैं केवल एक काम अधिकारी का होता है। अच्छा, अधिकारियों का होता है जी, मुखिया से नहीं कुछ मांगेंगे? मुखिया से भी कहते हैं, कब वो कहते हैं, ऐसा कहते हैं। एक बार मेरे कैमरे में देखकर आप बोलिए कि निषाद, आप संजय निषाद जी, हम निषाद लोग आपको मानते हैं, तो आप कम से कम हमारे लिए इस वार्ड का तो ख्याल करिए। हाँ, निषाद जी ख्याल करते हैं, बस यहाँ को कब उसके हाथ में नहीं ना, ये तो अधिकारियों के हाथ में है, सब अधिकारी करते हैं ये सब काम, अधिकारियों का है ये काम। कि आप लोग जागरूक नहीं है? आप जागरूक हैं, तब कैसे आपकी सीट को दूसरा लेके चला गया? भाई सीट तो आपकी होनी चाहिए थी, ओबीसी 90% आबादी होना चाहिए ओबीसी, लेकिन हुई नहीं, सामान्य चला गया। अभी हुआ नहीं, मगर होना चाहिए, होना चाहिए। हाँ, नहीं तो वोट नहीं देंगे, आंदोलन करेंगे। ठीक है, इनका तो यही मानना कि 90% आबादी इनकी है, ओबीसी होना चाहिए था, अगर नहीं मिलेगा तो आंदोलन करेंगे। मेरे साथ एक भाई हैं, क्या नाम आपका? हमारा नाम है रोहित निषाद। मुझे तो लग रहा है कि आप चुनाव लड़ने के उसमें थे। क्यों नहीं, हम चुनाव लड़ सकते हैं, हमारा हक है, अधिकार है। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मोदी जी यही कहते हैं। इतने भारी हमारी पिछड़ी जात के हैं 90%, लेकिन कभी नहीं हुआ कि पिछड़ी जात का सीट यहाँ निकले, कभी नहीं। सम्मान ही सम्मान चल रहा है 20 वर्षों से। बताइए, हम लोग का अधिकार नहीं है? हम लोग का भी हक है चुनाव लड़ने का। सबका साथ सबका विकास कहते हैं मोदी जी, और सबका अधिकार है चुनाव लड़ने के लिए। ये नहीं है हम ही लड़ सकते हैं, सभी लड़ सकते हैं, लेकिन सम्मान जो है यहाँ 15% है, उनको डर लगता है कि कहीं पिछड़ी जात का ना हो जाए, इसीलिए हर दिक्कत होता है। और कोई इसीलिए होता है कभी। लेकिन सामान्य हुआ है तो हर कोई तो लड़ सकता है, लड़ सकता है, लेकिन हम लोग ज्यादा आबादी के हिसाब से होना चाहिए ना। अच्छा, आरक्षण का लाभ आपको मिलना चाहिए। बताइए, अभी इतना आबादी हम लोग हैं, लेकिन कभी नहीं लाभ मिला हम लोग को। 30 वर्ष हो गए यहाँ चुनाव होते हुए, लेकिन कभी हम लोग। आप अपने बीच में अपना नेता ढूंढते हैं? हाँ, अपना कोई भी रहे, अपना तो आएगा। अभी दूसरे के पास जाओगे तो कहेंगे पूजा कर रहे हैं, बाहर गए हैं, बाथरूम में गए हैं, ये कर रहे हैं। अपना रहेगा तो आ जाएंगे घर में, तुरंत बैठ के चाय पियेंगे, बैठेंगे 10 मिनट 5 मिनट वेट करेंगे। उसके बाद दूसरे कोई को बाहर से ही दरवाजा
खटखटाएंगे ना, अपने तो घर में ही घुस जाएंगे। कितनी आबादी होगी निषादों की? यहाँ 90% है। हाँ गिनती में कितने होंगे? 1500 2000? हाँ 1500 सुपर होंगे करीब। आप दोनों वार्ड का 2000 के करीब में आएंगे। अच्छा, तो आपकी मन बनाया था आपने? आपकी, हाँ आपकी हम लोग चुनाव लड़ेंगे। अगर आप लोगों की बातें नहीं होती है तो हमारी क्या बातें करेंगे? नहीं है तो यहीं पर धरना रखेंगे और सरकार की उठी करेंगे। भाई तो कह रहे थे कि हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। हाँ करेंगे ही, करना ही पड़ेगा ना, जब नहीं मिलेगा तो करेंगे ही। हिस्सेदारी नहीं मिली तो करना। हाँ हिस्सेदारी सबको चाहिए, सबका हक है। कोई भी भारत में सबका ही विकास। नहीं, इनका भी मानना ठीक है, भारत में सबका अधिकार है चुनाव लड़ने का, जब आबादी ही उसी सिस्टम से हो, जब सरकार की मंशा भी हो यही है कि आबादी के हिसाब से ही सीट को क्लियर किया जाए। लेकिन यहाँ पर सामान्य वर्ग कर दिया गया। हालांकि सामान्य वर्ग में काफी लोग हैं, सारे वर्ग के लोग लड़ सकते हैं, लेकिन इनका मानना है कि इनके पास का इनका नेता होना चाहिए जिससे अपने सुख दुख में ये बात कर सके। कम से कम ये तो नहीं होगा कि बाहर का कोई व्यक्ति उसे बुलाने पर आना पड़ेगा। तो इस वार्ड का प्रसीवन जो है उस सिस्टम से 90% आबादी निषादों की है। तो आखिर किस बेस पर इसको जो सामान्य वर्ग किया गया, ये चिंता का विषय है। हालांकि कई ऐसे वार्डों में जो है इस तरह की बातें हुई हैं, लेकिन आपत्तियां पड़ी। अब उस आपत्तियों पर कितना निस्तारण होता है ये आने वाला वक्त बताएगा। कुछ महिलाएं और हैं, हम जानेंगे, क्योंकि कोशिश करेंगे कि आखिर अपनी बातें कहिए, कोई इस तरह की बात नहीं है। ये आप लोगों का मोहल्ला कौन सा मोहल्ला है? मोहनलालपुर है। तो क्या हुआ दादी, अब की बार तो यहाँ पे किसी और को बना दिया गया है? हाँ तब सुनी साहब, इमन बनावे के सरकार जैसे सबको चुनेला ना, पिछड़ी अगली पछली सबके कहे ना, अपने पिछड़ी जात हम लोग पिछड़ी जाते हैं, ठीक। तो सरकार तो यही जाती देखा पिछड़ियों के सबका सम्मान अम्मान होकर गलत करते हैं। आओ गजरे पर गाँच दिए, गरीबों को सुनवाइया नहीं रही। हो कल कर पासे पासे दरवाजा खटका था, दूसरा दरवाजा बंद कर लेना। हाँ छुट्टी ना आई बा, सरकार या न गई न हे गई न बहाना बना दे चरमन के बतिया नहीं हो पावाला। जीत के जो जीत गया तो ना आई गरीब को सहायता दे दे। यहाँ क्या चाह रहे हैं दादी यहाँ पर? आप खामोश रहिए, अपना नेता चाहती हैं? हाँ अपना नेता चाहती है जो आपकी बातों को सुने समझे। हाँ ये अपना नेता रहे, जैसे आदमी में तो ना समझ रहा, अपनी पछड़ जाके क्या बोल रहा है सीट ना हमारे पछड़ आगे बढ़े, सुने सब पर गरीब देखो गरीबी जाना, सुना सब पर, सुना सब पर, अपन सुना सब पर, सुना जो छोट बच्चे को जो बड़ा बच्चे का। हालांकि इन माता जी ने जो है बहुत मार्के की बात की है, क्योंकि गरीब और असहाय की सुनने वाला कौन है? अब गरीब असहाय की बातें तभी सुनी जा सकती है जब उनके बीच का कोई अपना नेता हो। फिलहाल जो सिटी समाचार इस तरह के मुद्दों को लेकर आपके पास आता रहेगा, क्योंकि बगल में एक वार्ड नंबर 9 भी है, उसमें भी जो है 80 के जो है की आबादी काफी है, लेकिन उसको भी किसी और आरक्षण में कर दिया गया है, जो कि 80 लोग काफी नाराज हैं। यहीं बगल में 3 वार्डों की सीमाएं हैं, और तीनों में आरक्षण को लेकर काफी बवाल है। यहाँ के लोगों ने यहाँ तक भी मन बनाया है कि अगर उनके सिस्टम से आरक्षण नहीं हुआ, जो सरकार की नीति थी कि जो जिस हिसाब से जिसकी संख्या भारी है उसी तरह से उनकी हिस्सेदारी होगी, अगर उसमें ये लोग खरे नहीं उतरते हैं तो ये वोट का बहिष्कार करेंगे। बने रहिए सिटी समाचार से, खबरें और भी हैं।